Hello everyone, welcome to the class number 28 of the chapter Programming using IDE। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक जावा स्विंग कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्लास ऑफ द जावा स्विंग पैकेज। तो ये जे कॉम्बो बॉक्स क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होता है? जैसे कि आपको कहीं पे स्टेट सिलेक्शन करना है, या फिर आपको सिटी सिलेक्शन करना है, कंट्री सिलेक्शन करना है, या फिर आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो वहां पे आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो उस तरह का फैसिलिटी अगर हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में हमारे यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वो फैसिलिटी हमारे यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्लास ऑफ द जावा स्विंग पैकेज। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक इमेज दिखा रहा है, वो इमेज आप देख पा रहे होगे। ओके, आप जब भी स्टेट सिलेक्शन करते हो, कंट्री सिलेक्शन करते हो, या फिर सिटी सिलेक्शन करते हो, या फिर कॉलेज सिलेक्शन करते हो, तो वहां पे ऐसे आपको एक बॉक्स दिखाई देता है साइड में। उस बॉक्स में आप क्लिक करते हो तो नीचे एक लिस्ट निकल के आ जाता है। उस लिस्ट में से वो आपको अलाउ करता है कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह के बॉक्स को हम बोलते हैं क्या? कॉम्बो बॉक्स। ए कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट allows the user to choose one of the several choices। several choices में से मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। ओके, तो मेनली दो तरह का कॉम्बो बॉक्स आता है। एक तरह का कॉम्बो बॉक्स ऐसा है कि उसमें हम क्लिक करके उसमें जितना ऑप्शन होगा उतना ऑप्शन को हम डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे, तब जाके हम उसको एज ए ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। और एक तरह का कॉम्बो बॉक्स आता है जहां पे वो हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करने के साथ एक टेक्स्ट फील्ड भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है कि सपोज आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना है, तो वहां पे आपको अपने कंट्री के नाम को सर्च ना करके अगर आप उस टेक्स्ट फील्ड में लिख दो कि अपने कंट्री का नाम इंडिया बोल के, तो वो क्या करेगा, इंडिया वाला ऑप्शन को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। तो दो तरह का कॉम्बो बॉक्स आता है। हम जिस तरह का कॉम्बो बॉक्स यूज करके यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं उस तरह का कॉम्बो बॉक्स हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो कॉम्बो बॉक्स है, जो कि डिफॉल्ट फॉर्म है, डिफॉल्ट फॉर्म है कॉम्बो बॉक्स का, वो है अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स। अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स मतलब क्या? ये एक ऐसा कॉम्बो बॉक्स है जहां पे वो हमें सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उस लिस्ट में से हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे सिर्फ। ओके, which provides a button। यहाँ पे वो हमें क्या करता है, एक बटन प्रोवाइड करता है, और उस बटन में हम क्लिक करेंगे तो वो हमें प्रोवाइड करेगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब क्या? अगर उस बटन में हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक लिस्ट ड्रॉप होके आ जाएगा, उसी लिस्ट को हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बो बॉक्स इज अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स, जहां पे वो हमें एक बटन और उसके साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिस ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन में से कोई भी एक सेवरल ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर चूज कर सकते हैं। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ फॉर्म, और एक तरह का कॉम्बो बॉक्स हमारा है जहां पे वो हमें प्रोवाइड करता है एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ बटन्स तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ हमें और एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट फील्ड भी प्रोवाइड करता है। तो सपोज मुझे फुटबॉल सर्च करना है, तो मुझे लिस्ट में सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा सिर्फ फुटबॉल, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसमें यूजर को और ज्यादा आसान होगा। ये सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बो बॉक्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, the second form is the editable combo box which provides a text field। हमें टेक्स्ट फील्ड भी प्रोवाइड करता है एक बटन्स के साथ, उस जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि यूजर को जिस तरह का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सपोज यूजर को फुटबॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वो क्या कर सकता है, इजीली टाइप करेगा उस टेक्स्ट फील्ड में फुटबॉल को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फुटबॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, और फुटबॉल वाला ऑप्शन इजीली यूजर को और सर्च करके ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे कि सपोज आपको एक कॉम्बो बॉक्स मिल रहा है, वहां पे आपको आपके स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, तो 30 स्टेट्स हैं, आप एक एक करके सिलेक्ट करोगे, एक एक करके सारे ऑप्शन को देख के जाके सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बो बॉक्स है अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स। अगर हम एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स वहां पे यूज करते हैं
तो क्या होगा, हमें सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्टली हमें ओडिशा सर्च करना है। हम डायरेक्टली वहां पे ओडिशा लिख के क्या कर सकते हैं, ओडिशा लिख के टेक्स्ट फील्ड में सर्च कर देंगे तो वो डायरेक्टली ओडिशा ऑप्शन को क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बो बॉक्स, मतलब एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स। सिंपल टर्म में अगर बोले तो कॉम्बो बॉक्स दो तरह का होता है, एक अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स, एक एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स। अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स हमें सिर्फ प्रोवाइड करता है एक बटन और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, बट एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके साथ एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट फील्ड। उस टेक्स्ट फील्ड में हम जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस वैल्यू को हम वहां पे सर्च करके क्या कर सकते हैं, हमारे वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉम्बो बॉक्स रिक्वायर्ड लिटिल स्क्रीन स्पेस। कॉम्बो बॉक्स इतना ही जगह लेता है बस। ओके, उसके अंदर आप 50, 100, 1000 जितना भी ऑप्शन आप ऐड करो वो बहुत ही कम स्पेस लेता है। जब हम वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वो एक लिस्ट आ जाएगा, उस लिस्ट में से हम जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, बस खत्म। वो सिर्फ उसी ऑप्शन को हमें यहाँ पे दिखाएगा और कोई ज्यादा स्पेस वो हमारा नहीं लेगा। ओके, पर अगर हम एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स यूज कर रहे हैं तो वो भी वही सेम स्पेस लेता है, बस फर्स्ट स्क्रीन में हमें क्या करता है, जो भी टेक्स्ट यूज करके हम जो भी टेक्स्ट लिख के हम हमारे ऑप्शन को फाइंड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम लिख के वहां पे हमारे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। वही लिखा है कि कॉम्बो बॉक्स बहुत ही छोटा स्पेस लेता है हमारे स्क्रीन में। और अगर हम एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स यूज कर रहे हैं तो एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स हमें कैसे यूजफुल है, हमें कैसे फायदा प्रोवाइड करता है, वो हमें अलाउ करता है कि हम अगर कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बिना ऑप्शन को सर्च किए हम वहां पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस ऑप्शन को लिख देंगे अगर, तो डायरेक्टली वो ऑप्शन क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन को हमें मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन से और सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। सपोज 100, 200, 300, 400 कॉलेज का ऑप्शन है, वहां पे आपको जिस कॉलेज को सर्च करना है उसी कॉलेज का नाम आप टेक्स्ट फील्ड में लिख दो, वही कॉलेज का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके, जिसकी वजह से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा इतने सारे कॉलेज का नाम। हाँ कि नहीं? जो कि आजकल आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में देखते होंगे, आपको एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उस कॉलेज का नाम आपको सर्च करना है, वहां पे लिख देना है टेक्स्ट फील्ड में, वो कॉलेज का नाम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाता है। ओके, कॉम्बो बॉक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में, बाय यूजिंग जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्लास वी कैन क्रिएट कॉम्बो बॉक्स इन आवर जीयूआई एप्लीकेशन और ग्राफिकल एप्लीकेशन। तो जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्लास जबकि एक क्लास है जावा स्विंग पैकेज का, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर है। तो इसका कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर हम हमारे फॉर्म में अगर हम एक कॉम्बो बॉक्स को इनिशियलाइज करना चाहते हैं फिर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जे कॉम्बो बॉक्स कंस्ट्रक्टर को। तो जे कॉम्बो बॉक्स कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इट क्रिएट्स ए जे कॉम्बो बॉक्स विथ ए डिफॉल्ट डाटा मॉडल। डिफॉल्ट डाटा मॉडल को लेके वो क्या करता है, एक कॉम्बो बॉक्स हमारे फॉर्म में क्रिएट कर देता है। डिफॉल्ट डाटा मॉडल मतलब क्या, वो एक मॉडल लेता है ऐसे आइटम 1 बोल के, ओके, और ऐसे बटन्स एक हमें प्रोवाइड करता है जहां पे वो एक मॉडल ऑलरेडी डिजाइन करके रखा होता है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करके, जहां पे हम अपने मर्जी से बाद में क्या कर सकते हैं, आइटम्स को हम प्रॉपर्टी में जाके क्या कर सकते हैं, उस आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, मतलब सिंपल टर्म में अगर बोले तो अगर हम जे कॉम्बो बॉक्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में तो जे कॉम्बो बॉक्स कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली हम ऐड कर सकते हैं एक कॉम्बो बॉक्स हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में या फिर जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के कंस्ट्रक्टर के बारे में जिसका नाम है जे कॉम्बो बॉक्स ई आइटम्स। मतलब हमारे कॉम्बो बॉक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑप्शन और कलेक्शन ऑफ, वहां पे कलेक्शन ऑफ ऑप्शन या फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं, जहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं, जहां से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को हम यूज करते हैं, क्यों, इस आर्ग्यूमेंट को हम यूज करते हैं एरे के फॉर्म में। एरे फॉर्म में क्या करने के लिए, एरे के फॉर्म में मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स को हमारे कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने के लिए। ओके, सपोज एरे के फॉर्म में मतलब क्या, कि एक ही नाम यूज करके, एक ही वेरिएबल का नाम यूज करके अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एरे। ओके, तो एरे के फॉर्म में अगर हम हमारे कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। और अगर हम वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं, वेक्टर के फॉर्म में अगर हम हमारे आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में हम हमारे आइटम को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। ओके,
It creates a combo box that contains the elements in the specified vector. वेक्टर के फॉर्म में हम हमारे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स और आइटम्स को ऐड कर सकते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स में, जिस कॉम्बो बॉक्स को हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में ऐड करके यूजर को ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है जे कॉम्बो बॉक्स का? फर्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसको यूज करके हम हमारे कॉम्बो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अनदर प्रॉपर्टी इज फॉन्ट प्रॉपर्टी, जिसको यूज करके हम हमारे कॉम्बो बॉक्स में जितने भी टेक्स्ट दिखा रहे हैं सारे टेक्स्ट का फॉन्ट और सारे टेक्स्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर यूज करके हम सारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली जो टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं, सपोज ये कॉम्बो बॉक्स में हमने 50 ऑप्शन ऐड किया है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाएगा? ओके, बाय डिफॉल्ट इनिशियली यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाएगा, क्या टेक्स्ट दिखाएगा, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। उसके बाद हम यूज करते हैं एडिटेबल प्रॉपर्टी। एडिटेबल प्रॉपर्टी को अगर हम ऑन करेंगे, मतलब अगर हम एडिटेबल प्रॉपर्टी ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एडिटेबल प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एडिटेबल प्रॉपर्टी हमारा फॉल्स होता है, मतलब ऑफ होता है। क्यों? कैसे कि हमने पढ़ा कि कॉम्बो बॉक्स दो तरह का होता है, एक अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स, एक एडिटेबल कॉम्बो बॉक्स। अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स मतलब क्या कि वो हमें एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, वहां पे टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, और अगर हम एडिटेबल प्रॉपर्टी को ट्रू करते हैं या फिर ऑन करते हैं तो वो हमें क्या करेगा, एक टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा हम टेक्स्ट फील्ड यूज करके सर्च कर सकते हैं। रन टाइम में हमारे कॉम्बो बॉक्स को एडिट कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम वहां पे नया वाला ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, अगर हम एडिटेबल प्रॉपर्टी को ट्रू करते हैं तो। अगर हम एडिटेबल प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं करते तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज enabled। अगर हम enabled प्रॉपर्टी को ट्रू रखते हैं तो हम कॉम्बो बॉक्स जो भी यूज किए हैं उसको यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के वक्त हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में। अगर इसके प्रॉपर्टी को हमने एनेबल नहीं रखा, डिसेबल किया है, मतलब इसको अगर हमने ट्रू नहीं रखा है इसके प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो हम उस कॉम्बो बॉक्स को यूज नहीं कर सकते रन टाइम में हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, देन और एक टाइप का प्रॉपर्टी है मॉडल। मॉडल प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं कि हम जो कॉम्बो बॉक्स का मॉडल डिजाइन कर रहे हैं उस मॉडल में हमें क्या क्या आइटम्स ऐड करने हैं, वो सारे आइटम्स को ऐड करने के लिए, डाटा मॉडल्स को ऐड करने के लिए जो आइटम्स हैं ये हैं डाटा मॉडल्स। इन्हें डाटा मॉडल्स को या फिर इन्हीं आइटम्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मॉडल प्रॉपर्टी। Then another property is selected index। Selected index property क्यों यूज करते हैं? This property is used to get or set the index of the currently selected item। Currently हम किस आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम इनिशियली किस आइटम को सिलेक्ट करके दिखाना चाहते हैं, उसको सेट करने के लिए वहां पे हम यूज करते हैं सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को। तो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करता है, अगर हम कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करना नहीं चाहते तो वहां पे हम वैल्यू देंगे क्या, -1। तो वो क्या करेगा, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेगा, ब्लैंक दिखाएगा, सिर्फ ऐसे ही दिखाएगा, ऐसे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर हम वहां पे लेंगे वैल्यू 0 तो उस कॉम्बो बॉक्स में जो फर्स्ट आइटम है उस फर्स्ट आइटम को दिखाएगा। अगर हम वैल्यू लेंगे 1, सेकंड में जो आइटम है उसको दिखाएगा इनिशियली। अगर हम वैल्यू लेंगे 2 तो थर्ड में जो आइटम है उसको दिखाएगा। तो वैसे ही हम इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम वैल्यू को सेट करके क्या कर सकते हैं, हम किस वैल्यू को इनिशियली हमारे कॉम्बो बॉक्स में दिखाना चाहते हैं उसको हम सेट कर सकते हैं। ओके, और सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का काम क्या है कि अगर हम इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करके उसको चेंज नहीं करना चाहते, सपोज मैंने एक ऑप्शन में सिलेक्ट किया है, वहां पे ऑप्शन रखा है राम, हरि, गोपाल। ओके, और मैं बाय डिफॉल्ट चाहता हूं कि हरि वाला ऑप्शन सिलेक्टेड हो, तो सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में मैं क्या करूंगा, हरि को वहां पे इनिशियल वैल्यू के हिसाब से रख दूंगा, तो वो क्या करेगा, इनिशियली कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पे हरि दिखाएगा हमेशा। ओके, समझ आ गया? तो हम इनिशियली किस आइटम को दिखाना चाहते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स में, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी को। और हम इनिशियली हम इंडेक्स वैल्यू को बेस करके किस इनिशियल वैल्यू को हम दिखाना चाहते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स में, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली हम हमारे कॉम्बो बॉक्स में किस प्रॉपर्टी को दिखाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को हम इजीली सेट कर सकते हैं। ओके, कोई एक प्रॉपर्टी में भी चेंज करोगे तो दोनों में चेंज हो जाएगा।
तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में। जो मेथड हम यूज करते हैं जे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट क्लास में। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज गेट सिलेक्टेड आइटम। मतलब सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का काम जो था वही काम करता है गेट सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी, कि हम इनिशियली करेंटली जो भी आइटम यूजर ने सिलेक्ट किया, जैसे कि सपोज हमने यूजर को हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में कॉम्बो बॉक्स वाला फैसिलिटी प्रोवाइड किया आइटम सिलेक्ट करने के लिए, तो यूजर ने जो आइटम सिलेक्ट किया वही आइटम को अगर हम पाना चाहते हैं एज ए, मतलब उसको हम लाके कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड को। ये मेथड हमें क्या करता है, रिटर्न करता है कि यूजर ने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। जो भी आइटम सिलेक्ट किया है यूजर ने, उसको रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड को। उसके बाद आते हैं गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। गेट सिलेक्टेड आइटम हमें क्या रिटर्न करता था, आइटम का नाम रिटर्न करता था, और गेट सिलेक्टेड इंडेक्स हमें क्या रिटर्न करेगा कि कितना नंबर ऑप्शन नंबर जितना है उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज मैंने ऑप्शन दिया है वहां पे 3 ठो, राम, हरि, गोपाल, तो इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, इसका इंडेक्स वैल्यू है 1, इसका इंडेक्स वैल्यू 2। अगर मैंने हरि को सिलेक्ट किया है तो गेट सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1। अगर मैंने राम को सिलेक्ट किया है तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर मैंने गोपाल को सिलेक्ट किया है मुझे क्या रिटर्न करेगा, 2। अगर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो रिटर्न मुझे क्या करेगा, -1। ओके, दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड आइटम। करेंटली हमने जो आइटम सिलेक्ट किया है वो कितने नंबर इंडेक्स में है, वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं गेट सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड को। 0 स्पेसिफाई करता है फर्स्ट आइटम को, -1 स्पेसिफाई करता है कोई भी आइटम अगर हम सिलेक्ट नहीं करते तब वो स्पेसिफाई करता है -1 आइटम को। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है सेट मॉडल मेथड। तो सेट मॉडल मेथड हम क्यों यूज करते हैं, हम जो कॉम्बो बॉक्स मॉडल वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स मॉडल में हम क्या क्या डाटा मॉडल ऐड करना चाहते हैं, वो डाटा मॉडल को अगर हम एज ए आर्ग्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं किसी मेथड के माध्यम से और हम एक कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सेट मॉडल मेथड को। ये मेथड क्या करता है कि एक कॉम्बो बॉक्स बनाता है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम जो भी डाटा मॉडल देते हैं, मतलब राम, गोपाल, हरि, हम जो भी डाटा मॉडल यहाँ पे देते हैं उसको क्या करता है, हमारे कॉम्बो बॉक्स में ऐड करता है और उसको एज ए कॉम्बो बॉक्स हमें रिप्रेजेंट करता है हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको ओपन करके नेटबीन्स आईडीई में और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। तो इसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स आईडीई को। तो पहले नेटबीन्स आईडीई को ओपन करते हैं। तो नेटबीन्स आईडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। नेटबीन्स आईडी ओपन होने के बाद कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करके वहां पे हम ओपन करते हैं फ्रेम को। ओके, तो मैंने फ्रेम कंटेनर को ओपन कर दिया है यहाँ पे। तो ये कॉम्बो बॉक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स पे जाते हैं। ये है कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को लाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट किया है आइटम 1 को। ओके, तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं। पहले जाते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो वहां पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया होगा। ओके, ये है, आप देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट 4 आइटम ऐड किया है। यहाँ पे हम आइटम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी में जाके सारे आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं अपने मर्जी से। ओके, तो उसके बाद आते हैं एडिटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देख सकते हो एडिटेबल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ऑफ है। अगर हम एडिटेबल प्रॉपर्टी ऑन करेंगे, ओके, और इसको प्रीव्यू करेंगे तो वो हमें एक टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड कर देता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड के माध्यम से अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे आइटम 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो वहां पे हम डायरेक्टली आइटम 3 ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर एडिटेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो वो हमें टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आप डायरेक्टली सिर्फ हमें वो एक बटन प्रोवाइड कर रहा है और
हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर एडिटेबल प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं तो उसके साथ वो हमें एक टेक्स्ट फील्ड भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे फंट प्रॉपर्टी में जाके हम इसका फंट और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट का। तो देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। चेंज हो गया है। यहाँ पे प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे सारे आइटम्स जितने भी हमारे टेक्स्ट थे, सारे टेक्स्ट का फंट स्टाइल चेंज हो गया है। यहाँ पे हम फंट प्रॉपर्टी को यूज करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करके कर लेते हैं ब्लू। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। ओके, यहाँ पे मॉडल आप देख सकते हो, मॉडल प्रॉपर्टी। मॉडल प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो आइटम है हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, और आप जितना ऑप्शन चाहो उतना ऑप्शन अपने मर्जी से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है देख लो, एंटर द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बो बॉक्स मॉडल कंटेंट, ईच रो कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन कॉम्बो बॉक्स आइटम। मतलब एक रो में हम जो आइटम रखेंगे वो एक क्या होगा, एक ऑप्शन होगा हमारे कॉम्बो बॉक्स में। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे ऐड किया राम, हरि, गोपाल, ओके, ब्रजेश, ऐसे कुछ ऑप्शन ऐड कर लिए। उसके बाद ओके, यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है देख सकते हो, राम, हरि, गोपाल, ब्रजेश, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे आप जो भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हो अपने कॉम्बो बॉक्स में उस तरह का ऑप्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्टेड इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 0, इसीलिए वो क्या 0 मतलब क्या, जो हमारा कॉम्बो बॉक्स में फर्स्ट वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू मैं चाहता हूँ कि गोपाल को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करे, तो गोपाल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रहा है किसको, गोपाल को। ओके, तो इसको अगर प्रीव्यू करेंगे और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्टेड आइटम उसके नीचे लिखा है, तो सिलेक्टेड आइटम ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, गोपाल। ओके, यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम जो है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, गोपाल। तो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम में मैं गोपाल को सिलेक्ट ना करके अगर कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो वो भी क्या होगा, वहां पे इंडेक्स वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ 3, तो नंबर 3 में क्या है, इंडेक्स नंबर 3 में क्या है, ब्रजेश। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रजेश को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी ये होगा। अगर हम इसको प्रीव्यू कर देंगे और फिर इसको देखेंगे तो वो चेंज हो गया होगा, यहाँ पे ब्रजेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रजेश चेंज हो गया है। तो सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का काम पता चला, एडिटेबल प्रॉपर्टी का काम पता चला, फंड प्रॉपर्टी का काम पता चला, फोरग्राउंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का काम पता चला। उसके बाद एनेबल्ड प्रॉपर्टी, एनेबल्ड प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब इसको हम रन टाइम में यूज कर सकते हैं। अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे तो रन टाइम में हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसका, ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारे कॉम्बो बॉक्स का। तो हम कॉम्बो बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे GUI एप्लीकेशन में, उसके बारे में हमने देखा। तो ये कॉम्बो बॉक्स क्या है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हमने इसको देखा, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करके हम कैसे मतलब प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं एक कॉम्बो बॉक्स का। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।